ना हो. I was posted in Gujranwala in 1996 as a deputy collector and sales tax में था. और मैं एक एक्सरसाइज हमने शुरू की कि जी कौन सी ऐसी बड़ी इंपोर्ट्स आई हैं यहाँ पे जिन पे सेल्स टैक्स पे नहीं हुआ. बिकॉज सेल्स टैक्स में जो आपने इंपोर्ट पे की स्टेज पे सेल्स टैक्स दिया है वो आपकी इनपुट होगी और फिर आप आउटपुट पे क्लेम कर सकते हैं. तो हम ऐसी इंपोर्ट्स देख रहे थे जिसमें इंपोर्ट की स्टेज पे सेल्स टैक्स पे ही नहीं हुआ तो वो इनपुट नहीं कंसिडर होगी. तो जब एक हमारे सामने मेरे सामने एक लार्ज बिल ऑफ एंट्री आई 60-70 लाख रुपए के लगभग थी जिसमें एक ही कंटेनर था और उसमें कोई बहुत महंगे टाइल आए हुए थे. इटली से गालिबन इंपोर्ट थी और उस पर सेल्स टैक्स नहीं दिया गया था क्योंकि ये सप्लाई फौज की थी. सेल्स टैक्स अगर सेल किसी ऐसे अदारे को हो रही हो जो कि हुकूमत की तरफ से जिस पे सेल्स टैक्स लागू या वो टैक्स लागू ना होता हो तो फिर आपने वो ज़ाहिर आप चूंकि आउटपुट नहीं ले सकते या पता नहीं उसका एक था सिस्टम सो आपने वो पे नहीं करनी. तो उस इंपोर्ट की एंट्री के साथ वो सारी डॉक्यूमेंटेशन थी. लेकिन मुझे इसमें कोई जो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी वो ये समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये इतने महंगे टाइल गुजरांवाला जैसे शहर में जहाँ पे दुनिया का बड़ा अच्छा टाइल बनता है. मतलब आप मास्टर वाले से मेरी कोई ज्यादा बनती नहीं थी लेकिन दैट प्लांट एक्चुअली मेड मी फील प्राउड. मास्टर टाइल्स का उस दौर में अभी पता नहीं कैसा है बिजनेस या प्लांट कैसा है. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न प्लांट. सो एक ऐसा शहर जिसमें हमारी अपनी बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है, हमारे अपने बड़े अच्छे टाइल्स है, इतना महंगा टाइल पता नहीं कहां से आ रहा है. और ये फिर फौज का टाइल से क्या ताल्लुक है मुझे कुछ समझ नहीं आई क्योंकि एमईएस को सप्लाई हो रही थी. और ये तो मैंने उससे कहा कि यार एजेंट से पूछें कि ये क्या है, समथिंग मिस हियर. तो उससे हमने पूछा तो उसने कहा कि हमने कहा भाई ये बात उसने कहा कि साहब बात यह है कि ये मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन ये एक ऑर्डर था, टेंडर हुआ है, हमने इसके लिए हमने पूछा तो उसने कहा कि हमने कहा भाई ये बात उसने कहा कि साहब बात यह है कि ये मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन ये एक ऑर्डर था, टेंडर हुआ है, हमने इसके लिए ये बड़े स्पेशल कस्टमाइज हमने टाइल बनाए मंगवाए हैं. ये जो मैन्युफैक्चरर है ये इस तरह के टाइल्स बनाता है जो कि स्विमिंग पूल्स में लगते हैं और फिर कुछ इसके बॉर्डर के साइड के टाइल्स हैं. और इनमें खसूसियत यह है कि ये पानी में बदबू पैदा नहीं होने देंगे, काइंड ऑफ परफ्यूम्ड रखेंगे के पानी को और फ्रेश रखेंगे. दूसरा इनमें खसूसियत यह है कि साउंड नहीं होने देंगे, एंटी स्लिप तो हैं ही, इसमें कुछ जो हैं वो ग्लो इन द डार्क टाइप हैं. सो ये एक बड़ा कस्टमाइज्ड किस्म का हमने ऑर्डर है और ये हमने मंगाया. और अगर आपको 60-70 लाख रुपए आज कोई छोटा अमाउंट लग रहा हो तो एक चीज ये जहन में रखिएगा कि उस वक्त डॉलर 30 रुपए का था. 60 लाख रुपए का मतलब ये है 30 लाख हुए, 1 लाख डॉलर तो 2 लाख डॉलर के टाइल थे आज आप हिसाब लगा. तो उसने कहा कि जनाब ये जो कोर कमांडर साहब का घर बन रहा है उसके स्विमिंग पूल में लग रही, हमें ये पता, मुझे नहीं पता एमईएस ने वो टाइल कहाँ लगाए, कोर कमांडर के घर में लगे या पता नहीं किधर लगे. और हमें कभी पता भी नहीं चलेगा. क्यों पता नहीं चलेगा? इसलिए पता नहीं चलेगा कि वजहत मेरा दोस्त कभी जाके कोर कमांडर के टब में नहीं लेटेगा और ये नहीं कहेगा कि ये देखें क्या हो रहा. कभी भैंसों की तस्वीरें इस तरह नहीं बनेंगी क्योंकि यहां पे जाते हुए सबके पर जल जाएंगे लेकिन वजीर आजम के घर में जाके टब जरूर देखा जाएगा. अब वो मसला यह है क्योंकि कुछ असेंबलियां गद्दार होंगी और कुछ असेंबलियां वफादार होंगी. जो आपकी मर्जी के कवानीन पास करेंगी वो ठीक होंगी, उनकी को एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट भी होगी. और जो आपकी मर्जी का कानून नहीं पास करेंगी वो तो ज़ाहिर गद्दार होंगी. जैसे आप बलूचिस्तान की असेंबली देख चुके हैं और बलूचिस्तान के लोग देख